बाइडेन के साथ ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बानीज़ भी हैं और दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, साथ में उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, अंतरात्मा की आवाज़ है। इजराइल पर जो हमला हुआ है सिर्फ इंडिया के प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करने के लिए यूरोप और एशिया के बीच में मिलन हो रहा था, एक आर्थिक गलियारा बन रहा था, जिसको तोड़ने के लिए हमास ने किया। कटु सच है, ये हमला भारत के बढ़ते हुए वो एक स्थायी रूप से मजबूत बनने जा रहे थे, बहुलहपा तक हमारा होता और यूरोप तक, उसको रोकने के लिए हमला हुआ। उसके बाद दुर्भाग्य है कि हमारे देश के कुछ नेता उल्टा हमास का, पैलेस्टीन का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और इस बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से इस युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल इजराइल पर हमास ने जो हमला किया है उसको लेकर जो बाइडेन ने ये कहा है कि दरअसल इसकी वजह जो है वो भारत है और भारत का एक प्रोजेक्ट है, एक कॉरिडोर जो कहीं ना कहीं डील हुई है, जिसकी वो एक वजह है कि इजराइल पर हमास ने हमला किया है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि दरअसल जो बाइडेन ने एक बार फिर से ये कहा है कि दरअसल इजराइल पर हमास ने जो हमला किया है उसकी वजह जो है वो G20 के दौरान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन हुआ है, जो रेल नेटवर्क साइन हुआ है, उसको लेकर ही ये हमला किया गया है। क्या ये सच है? आप जो बाइडेन की बात से कितना सहमत हैं? देखिए, बाइडेन की बात से मैं 100% सहमत हूँ। बाइडेन ने 2 बार बोला है। दूसरी बात, बाइडेन ने इसके लिए स्पेशल वाशिंगटन में ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हाले अर्जा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसमें होती है जब नेशन के नाम से कोई मैसेज देना होता है इंटरनेशनली। बाइडेन ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बाइडेन के साथ ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बानीज़ भी हैं और दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इस प्रोजेक्ट को, उन्होंने सबसे पहले बोला कि हम इस प्रोजेक्ट को किसी भी सूरत में पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं, इस प्रोजेक्ट को हम जारी रखेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, अंतरात्मा की आवाज़ है कि इंडिया के इस प्रोजेक्ट के कारण इजराइल पर जो हमला हुआ है सिर्फ इंडिया के प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करने के लिए यूरोप और एशिया के बीच में मिलन हो रहा था, एक आर्थिक गलियारा बन रहा था, जिसको तोड़ने के लिए हमास ने किया। ये कटु सच है। अफसोस की बात है, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है, इंडिया के पेपर में नहीं छपा। वाशिंगटन टाइम्स, पाबदा, तमाम एजेंसियां लगातार इस बात को कह रही थी। बाइडेन ने बाद में जब देखा कि एक सच बात अंतरात्मा की कह नहीं पा रहे, तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, सिर्फ एक कंट्री के लिए उन्होंने कहा इंडिया का प्रोजेक्ट। तो अंदाज लगा लीजिए कितनी कंट्रियां इसमें, यूरोप तक, इजराइल भी है, यूरोप भी है, इंडिया का। इसका मतलब आज इंडिया का इतना बड़ा नाम है कि यहाँ से लेकर के पूरे प्रोजेक्ट को इंडिया का कहा जा रहा, जबकि वास्तव में जो प्रोजेक्ट है ये भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है। भारत मध्य पूर्व यूरोप, भारत और इतनी तमाम कंट्रियाँ, तो इसका अंदर भारत। दूसरा उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कई राज आज खोले, जो राष्ट्रपति जी ने दावा किया कि ये निश्चित तौर पर मेरी अंतरात्मा कहती है और ऐसा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे के इस प्रोजेक्ट में रेल नेटवर्क को कनेक्ट करने व अन्य कई उसमें नेटवर्क और राजमार्ग बनाने पर, चूँकि ये लोग खिलाफ हैं, इनको था कि ये राष्ट्र जो हैं आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए। और ये कट सच है। आपको बताएं, जिस समय G20 हुई थी तब आप देखिए विदेशी कई पेपर, नवाए वक्त, जंग, फ्रंटियर पोस्ट, डॉन पाकिस्तान के इस तरह के लिखते थे कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए, इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि आखिर ये हमास जैसे, फिलिस्तीन जैसे देश को क्या तकलीफ है अगर इस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है? सवाल मेरा ये है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, ये परेशानी है, या भारत की कहीं ना कहीं जो उपलब्धता है वो बाकी देशों के साथ भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है? भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ मजबूती से साझेदारी कर पा रहा है, अपने प्रोजेक्ट पूरे कर पा रहा है, वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको इसकी बहुत ओपन अब वजह बता रहा हूँ। है क्या, वास्तव में हमास को 2 बड़ी कंट्री, चाइना, पाकिस्तान
और एक कंट्री और है रसिया सपोर्ट कर रही है, कटु सच है क्या कि रसिया हमसे बहुत आगे था। हम लोगों की पोजीशन थी मालिक नौकर की थी, मालिक नौकर की थी। मैं आपको बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर में गुलसा फारूक अब्दुल्ला के जीजा जिस समय प्रधानमंत्री बनाए गए शेख अब्दुल्ला के मरने पे उन्होंने खुद कहा था कि रसिया के वाइड, उन्होंने मुझसे कहा ब्रेजनेव ने, ये वहाँ के राज्यपाल ने कहा था ब्रेजनेव ने, मतलब ब्रेजनेव की इतनी दखलंदाजी थी, इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बनाते थे। इंदिरा गांधी का दुर्भाग्य था कि रसिया की पैरोकारी करती थी। आज की डेट में हम रसिया से बहुत आगे हो गए आर्थिक स्थिति में, विश्वास नहीं होता रसिया जैसा डेवलप कंट्री और हम आगे हो गए। बहुत बड़ी ताजुब की बात, हम चाइना से मैक्सिमम 4-5 साल में मजबूत होने जा रहे हैं कई क्षेत्र में, ये चाइना को नहीं पचा। पाकिस्तान से लगातार बात हो रही थी, हमारे जो पहले के वजीर आजम थे वो पाकिस्तान की बहुत पोल्शनबाजी कर रहे थे कि भाई हमको रास्ता दे दो, उन्होंने नहीं दिया। हमने एक दूसरा रास्ता निकाल दिया, उससे पाकिस्तान कट हो गया। अफ़गानिस्तान ने इंडिया का सपोर्ट किया है, ईरान, इराक सब ने, और आप समझ लीजिए इजराइल ने, सारी कंट्रियों ने सपोर्ट किया। सऊदी अरबिया ने कहा मेरे यहाँ से निकालिए। अफ़गानिस्तान को ये चीज़ दुख हुई कि अब मुझे क्यों नहीं चांस दिया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं दे रहा था रास्ता उधर। सारी कंट्रियों ने मिल करके ये ऐसा किया। मैं आपको इसके पहले एक सबूत बताए दे रहा हूँ। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। 24 जून 1975 को उनके पास इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने के लिए कहा। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि मैडम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी इजराइल से दोस्ती ना हो। मैडम कहा मैं वैसे भी उन पर विश्वास नहीं करता हूँ। इंदिरा गांधी नब्ज़ को जानती थी, इसीलिए वो जानती थी कि इस बोट को मैं इस बोट का मेरा ये परंपरागत बोट बना रहा है। मुस्लिम हमेशा कहती थी यासर अराफात मेरा भाई है, पीएलओ हमारी जिम्मेदारी है पीएलओ को। तो उन्होंने हमेशा हमास के संस्थापकों को सपोर्ट किया, भाई माना। जब भी यासर अराफात मिलता था इंदिरा जी गले लिपट जाती थी। हज़ारों सीन है, बहुत भाई की तरीके मानती थी, वो भी इनको बहन की तरीके मानता था। मगर संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा भारत का विरोध करता था और हमेशा ये हमारे से ये कहता रहा कि नहीं कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, जबकि कश्मीर हिंदुस्तान का है और रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा अंतरात्मा की आवाज़। चर्चिल ने कहा था अंतरात्मा की आवाज़ है, और पूरा वो एक हो गया था। चौराहों पे लोग एल्युमिनियम क्यों लग जाते थे, जो कि जहाज़ बनाने के एल्युमिनियम, चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाया कि बोलिए देखिए मैंने सब जगह कहा कि अगर ये मेरी हार होगी पट्टाप सीताराम मैया कि तुम चुनाव जीत गए, मैं हार गया बहुत बुरी तरह, अब ठीक से काम करना। उन्होंने कहा कि कोई भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई भी युद्ध के तरीके लड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। कोई उनका मुकाबला अगर वो अस्त्र से कर रहे हैं हम भी अस्त्र से कर रहे हैं, अगर वो मुक्का दिखा रहे हैं हम भी, ये नहीं हाथ बांध करके हमें धरना प्रदर्शन करना। नेता सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया अंतरात्मा की आवाज़ है, हम मर जाना पसंद कर लेंगे, सीने पे गोली खाना पसंद कर लेंगे, मगर नहीं पसंद करेंगे अगर दुश्मन बंदूक से अगर हमको मारा हम भी मुकाबला करेंगे। नेता सुभाष चंद्र बोस। उस दिन से महात्मा गांधी उनसे नाराज़ हो गए और उनको हराने में लगे रहे। नहीं, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और गोली खाई। उसके बाद उनका जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा भाषण है जिसको लोग देखते थे नेता सुभाष चंद्र बोस, उनको नेताजी कहते। हिंदुस्तान के किसी नेता को नेताजी नहीं कहा जाता, सिर्फ उनको माना गया असली नेता। उन्होंने एक भाषण दिया था सिंगापुर से, सुनिए उसमें क्या था। दुनिया की तवारीख में लिखा जाएगा, आज भी बूढ़े लोग एकदम से खड़े हो जाते हैं बात, दुनिया की तवारीख में लिखा जाएगा अंतरात्मा की ये आवाज़ है, हम रहें या ना रहें लाल किले में तिरंगा झंडा फहरेगा। ये उनका था अंतरात्मा की। उस आवाज़ का क्या हुआ, नेताजी सबसे क्या कहते थे, कोई महिला मिल जाती थी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सभी लोग वो कह रहे थे। इंग्लैंड के उन्होंने कहा था और माउंट गुमरी ने कहा था, इन लोगों ने, देखिए एक कैसा आदमी कहता तुम मुझे खून दो, कोई भी लेडीज़ मिल जाए बड़ी उससे कहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, मतलब किसी से डायरेक्ट खून मान लेना। लोग अपने बच्चों को दे देते थे, ले जाइए देश के लिए लड़िए। वो कहते थे अंतरात्मा की आवाज़, अंतरात्मा। और आपको बताते हैं जुडिशरी में सिर्फ 3 चीज़ें मानी जाती हैं, आपको बता रहे हैं, कानून से भी ऊपर हैं और जजेज भी मानते हैं। एक चीज़ माना जाता है इंटेंशन, मर्डर अगर हुआ है इंटेंशन क्या था, जो कराने वाला उसको सज़ा होती। दूसरी मानी जाती मर्सी अपील, और तीसरी अंतरात्मा की आवाज़। जज सबसे ज़्यादा अगर किसी उसमें प्रभावित होता तो एक ही बात, अगर कोई लेडीज़ बुढ़िया कहे अंतरात्मा की आवाज़ से बताएं
कि वास्तव में दोनों लड़कों का झगड़ा हुआ था, एक ने एक को मार दिया, उस चीज़ को सच मान लिया था। तो अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है ये परमात्मा की आवाज़ है। और उन्होंने कहा अंतरात्मा, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। अंतरात्मा की आवाज़ से लोग चुनाव जीतते हैं। वाशिंगटन इसी से, और जॉर्ज जो सबसे पहले जो वो जीते थे उनका वाशिंगटन का, जिनके नाम से बना पहले राष्ट्रपति, और दूसरे वहाँ पे चर्चिल अंतरात्मा की आवाज़ कहते थे। तो अंतरात्मा की आवाज़ कह दिया, ये कटु सच है। मगर आपको बताना है, नो डाउट ए बट ऐसा है। इसके पहले भी इस देश में हुआ, देश में लोग यही कहते रहे कई लीडर। तो आपको बताना है कि अंतरात्मा की एक आवाज़ ऐसी है कि अंतरात्मा की आवाज़ दिल से निकलती, दिल से आह निकलती या दुआएं निकलती। एक सच, ये वास्तव में 2 राष्ट्रपतियों ने कह दिया, एक कटु सच है। ये हमला भारत के बढ़ते हुए वो एक स्थायी रूप से मजबूत बनने जा रहे थे, बहुलहपा तक हमारा होता और यूरोप तक, उसको रोकने के लिए हमला हुआ। उसके बाद दुर्भाग्य है कि हमारे देश के कुछ नेता उल्टा हमास का, पैलेस्टीन का समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि भारत का कद जिस तरीके से दुनिया में बढ़ रहा है, G20 में जो भारत का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो दरअसल यूरोप के साथ है। तो ऐसे में इससे ही हमास जैसा आतंकी संगठन, फिलिस्तीन जैसे देश बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं बाइडेन ने जो बात कही है उसको वो सच मानते हैं और कहते हैं कि भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है यही वजह है कि दरअसल इस तरीके से पूरी दुनिया, कहीं ना कहीं कुछ गिने चुने देश हैं, चीन, पाकिस्तान हो, फिलिस्तीन हो, हमास जैसे आतंकी संगठन हो, वो कहीं ना कहीं इस बात से बौखलाए हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।